अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं अमल बताऊंगा ये इस मकसद के लिए किया जाता है कि कोई आपकी बात ना सुनता हो, बात ना मानता हो या आपके काबू में ना आता हो। बाद इंसान ऐसे होते हैं तो या तो सिर्फ अपने घर वालों की बात सुनते हैं या किसी खास इंसान की बात सुनते हैं। आपकी ख्वाहिश होती है कि दूसरा इंसान आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए और आपकी बात सुने, आपकी बात माने। इस अमल में 3 कुरानी ऐसे अल्फाज बताऊंगा कि जिनको अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपनी मुट्ठी पे फूंक मारते हैं। हर दफा जब आप पढ़ेंगे इन अल्फाज को तो साथ जैसे तरीका बताऊं, आपने दूसरे इंसान का नाम लेते जाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। यकीन के साथ किया गया अमल इंशाल्लाह जरूर फायदा देता है। और कुरान जो है वो एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि अगर इस किताब को समझ के पढ़ लिया जाए तो इंसान के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। इसके एक एक हरफ की, एक एक लफ्ज की अपनी तासील, अपना असर है। जब इंसान इसकी तिलावत तवाता से करता है और करता जाता है, रोजाना अपना मामूल बना लेता है, तो अल्लाह उस घर पे, उस दुकान पे, उस ऑफिस में ऐसी बरकत नादिल फरमाता है कि आपने सोचा ना हो। ये हरूफ मुक़त्तात का अमल है। इसमें जब इंसान नियत करके अमल शुरू करता है, अल्लाह से मदद मांगता है कि फलां इंसान जो उसकी नहीं सुनता, उसकी कदर नहीं करता, उसकी बात नहीं मानता, तो अल्लाह उसकी ऐसी मदद फरमाता है कि दूसरा इंसान उसकी मुट्ठी में बंद हो जाता है। इसका असर जब इंसान एक फूंक मारता है, एक दफा उसका नाम लेता है, तो दूसरा इंसान आपकी मुट्ठी में बंद होने के साथ साथ आपकी बात सुनता है और उसमें एक खास तरफ पैदा होती है। दूसरी फूंक पे मजीद तरफ बढ़ती जाती है, तीसरी फूंक पे उसकी तरफ इंतहा को पहुंच जाती है। और इस अमल में ऐसा देखा गया कि ये इंसान एक घेरे में जैसे बंद हो गया हो और वो घेरा ऐसी मुट्ठी होती है इंसान की जिससे उसके लिए निकलना नामुमकिन हो जाता है। दो अमल कर रहा होता है, सिर्फ वही दूसरे इंसान को अपने काबू में ला सकता है। इस अमल की और इसके असर की एक निशानी ये है कि दूसरा इंसान बेचैन रहना शुरू हो जाता है, खामोशी उस पर तारी हो जाती है। जितना ज्यादा आप अमल करते जाएंगे उतनी ज्यादा उसमें बेचैनी बढ़ती जाएगी और उसकी बेचैनी आखिरकार इंतहा को पहुंचेगी और वो बात करेगा तो आपसे करेगा, वक़्त गुजारेगा आपके साथ गुजारेगा और जो हुक्म देंगे वो उसका मानना मजबूरी बन जाता है। मुट्ठी को जोर से बंद कर लिया जाता है, अपने सामने रख लिया जाता है मुट्ठी को और उसके साथ आपने हरूफ मुक़त्तात पढ़ने। अब शुरू में जैसे मैंने बता दिया, नियत करना जरूरी है, बहने नापाकी में नहीं कर सकती। अमल तन्हाई में बैठ के करना है, किसी को बता के नहीं करना, किसी के सामने नहीं करना, नहीं तो वो फायदा हासिल नहीं होता जो आप चाह रहे होते हैं। जब आप मुट्ठी बंद कर लेते हैं, तस्वुर ये लाया जाता है कि दूसरे इंसान को मैं मुट्ठी में बंद कर रहा हूँ। जब आप अच्छी तरह मुट्ठी बंद कर लें तो ये हरूफ मुक़त्तात आपने पढ़ने शुरू कर देने हैं। पहले सबसे आपने अलिफ लाम मीम एक दफा आंखें बंद करके आपने उस इंसान का नाम लेना है, यासीन। उसके बाद दोबारा आंखें बंद करनी है और हामीम और एक फूंक मुट्ठी पे मार देनी है। 11 दफा इस तरह यह अमल दोहराया जाता है। मुट्ठी को बंद रखा जाता है, इस दरमियान में मुट्ठी खोली नहीं जाती। दोबारा समझाया देता हूँ, मुश्किल पेश ना आए। अलिफ लाम मीम आपने उस इंसान का आंखें बंद करके नाम लेना है, यासीन। दोबारा आपने नाम लेना है और खा मीम के बाद आपने नाम लेने के साथ साथ एक फूंक मार देनी है। इस तरह अमल आपका 11 दफा मुतवातर पढ़ने से यानी
بار بار اپنے الف لام میم سے خا میم تک لے کے جا کے آپ نے عمل ختم کر دینا ہے اور مٹھی کو کھول دینا ہے۔ اس کے ساتھ کئی لوگ حکم بھی دیتے ہیں، آزمانے کے لیے کوئی حکم بھی دیا جا سکتا ہے کہ فلاں انسان آپ کی بات سنیں، آپ جو اسے انگلی کا اشارہ بھی کریں وہ انسان آپ کی طرف کھینچا ہوا چلائے، اور انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے عمل نہیں کیا جاتا، ناجائز مقصد ہو تو اجازت نہیں ہے۔ ویسے اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ باقی فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، وہ ذات جو ہے وہ فائدہ دینے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، پریشانیاں دور کرتے، مصیبتیں دور کرتے آپ۔